सबसे पहले बात करें आईनी तरमीमी पैकेज के दस्तावेज मंजर आम पर आ गई हैं। मसवदे में 54 तजावीज़ शामिल की गई हैं। आईनी अदालत को विफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज़, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर ममलिकत विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़ आईनी पैकेज का हिस्सा है। मजीद इस आईनी पैकेज के अंदर क्या तजावीज़ दी गई हैं, अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानेंगे। जी अदील। जी बिलाखिर वो आईनी पैकेज, उसकी दस्तावेज सामने आ गई। जो रात भर जो जमातें हैं हुकूमत को जो जिन्होंने सपोर्ट करना था उनकी जानिब से ये शिकवा था, बल्कि अपोजिशन जमातें भी ये कह रही थी कि ये मुसव्वदा आखिर सीक्रेट क्यों रखा गया है। तो बिलाखिर ये मुसव्वदा मंजर आम पर आ गया है और इस मुसव्वदे में 54 के करीब जो तरामीम हैं वो सजेस्ट की गई हैं और इन तरामीम में, इन तजावीज़ में ये कहा गया है कि आईनी अदालत जो है ये फेडरल वफाकी आईनी अदालत इसका नाम इसको दिया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसका ढांचा भी जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और इन तजावीज़ में ये कहा गया है कि जो जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है इसको 3 साल 65 साल से यानी 68 ईयर्स करने की इसमें तजावीज़ जो हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के जो अरकान हैं वो जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान है इलेक्शन कमीशन के वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। सदर मुमलिकत जो है ये वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस का तकर्रुर करेंगे और इस हवाले से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो किरदार है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया गया है और जजेस के लिए दोहरी शहरियत जो है उसके रखने पर पाबंदी इस आईनी पैकेज का हिस्सा है। इसके अलावा जो 63A के हवाले से, जो डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। 63A के तहत यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट कास्ट होंगे वो वोट काउंट नहीं होंगे, तो इसमें कहा गया है कि वो वोट काउंट होंगे और इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें जो अदालती फैसले हैं उनको गैर मुअस्सर करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी आईनी अदालत जो है ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समात तमाम आईनी पिटीशंस हैं, अगर ये आईनी तरमीम मंजूर होती है तो ये वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो वफाकी आईनी अदालत के पास आ गई और जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास रहेगी। जो हाई कोर्ट से आने वाली जो अपीलें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगी। तो इसके अलावा जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है 186 में जो तरमीम है वो करने के बाद जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जिसमें सदर मुमलिकत अहम अवामी नोयत का जो मामला है उस पर सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाते थे वो वफाकी आईनी अदालत को भिजवाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि कल दिन भर और रात भर जिस ड्राफ्ट का शोर रहा, जो कमेटी में भी सिर्फ डिस्कस हुआ और अरकान से शेयर नहीं किया गया, वो आज मंजर आम पर आ गया। लेकिन आज वो हलचल, वो चहल पहल इक़्तिदार के ऐवानों में दिखाई नहीं देती। आज अभी तक काबीना के इजलास के हवाले से ताहाल कोई विजिबिलिटी नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास का टाइम तो दे दिया गया, लेकिन इस बात का इम्कान है कि वो भी शायद मुलतवी हो जाए कुछ जो इनिशियल प्रोसीडिंग है उनके बाद। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर मलिक से जानते हैं। यासिर, ये बताइए कि वफाकी काबीना जिस तरह कल वक्त तब्दील किया गया, कौमी असम्बली सेनेट का तब्दील किया गया, आज वो हलचल चहल पहल जो है इक़्तिदार के ऐवानों में नज़र नहीं आ रही। लगता है हुकूमत जो है बड़ी अपसेट है जो कल हुआ और यही वजह है कि अभी तक काबीना के इजलास के हवाले से कोई विजिबिलिटी नहीं है। अदील साहब, बड़ी मायूस दिखाई देती है हुकूमत। कल जो सारी गेम चलती रही पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद जो है वफाकी वुज़रा से हमने सुबह
उठते साथ ये जानने की कोशिश की कि आज वफाकी काबीना का इजलास कब होगा, तो किसी को कोई मालूम नहीं है कि आज इजलास होना भी है या नहीं होना। तो 12:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, 12:30 बजे ही सेनेट का इजलास तलब किया गया है। लगता यह है कि अब ये आइनी तरमीम वाला मामला जो है ये मौखर हो चुका है और अब मौलाना की तजवीज़ जो है वो मान ली गई है। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रात ये कहा था खसूसी कमेटी में कि आप इस बिल को फिल फॉर मौखर करें और इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन के बाद आप इसको ले आएँ। तो अब बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि आज वफाकी काबीना का इजलास अभी तक ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी को पता है, ना हाउस में किसी को पता है, ना वज़रा को कुछ पता है कि आज वफाकी काबीना का इजलास कब होगा। आइनी तरमीम आने से पहले आपको पता है कि कौमी असम्बली में पेश होने से पहले इसका आइनी और जो मुसवदा है, आइनी तरमीम का जो मुसवदा है वो वफाकी काबीना से मंजूर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यासिर, वफाकी काबीना में आने से पहले भी जो खसूसी कमेटी है वहाँ पे कंसेंसस डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सामने रात भर जो मीटिंग रही, 12:15 बजे खसूसी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ और खुर्शीद शाह जो चेयरमैन है इस खसूसी कमेटी के, उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया कि आज ये इजलास खसूसी कमेटी का कितने बजे होगा। कल भी किसी के सामने ये ड्राफ्ट जो आज आपने बताया नादरीन को और दुनिया टीवी ने इसको ब्रेक किया है, आप देखें कि कल तक ये किसी को नहीं पता था कि ड्राफ्ट क्या है। कल भी जब खसूसी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ और लोग बाहर निकले, मेंबरान निकले, तो उन्होंने यही कहा कि हमें भाई ड्राफ्ट आज भी नहीं दिया गया, बस बताया गया है, ज़बानी कलामी बातें की गई हैं। तो ये इस तरह से अभी भी तमाम अपोजिशन की जमातें हो गई, इसी तरह से हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी, कुछ लोग उनके जो हैं वो बताते हैं कि यार हमें पहले एक दफ़ा पढ़ने के लिए मिल जाए, हम उसको देख लें, उसके बाद हम अपनी जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें अगर कोई अपनी तजवीज़ डालना चाहते हैं तो वो हम डाल के हुकूमत को ऐड कर जो हुकूमत को जल्दी थी, चंद घंटों में ये सारा प्रोसेस वाइंड अप करना चाहती थी, ठीक है, लगता है हुकूमत को एहसास हो गया है कि काम खराब हो गया है। देखिए बड़े बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे और इनके साथ हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक भी मौजूद थे। आपसे मजीद भी इसके ऊपर अपडेट्स लेते रहेंगे। मुजव्विज़ आइनी तरमीम डेडलॉक का शिकार है, हुकूमत नंबर्स पूरे ना होने पर परेशान। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए वज़ीर आज़म और हुकूमत के राब्ते बेसूद हो गए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम का मुसव्विदा शेयर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरमीम की मुखालिफत पर डटे रहने का मशवरा दिया है और मुजव्विज़ आइनी तरमीम डेडलॉक का शिकार है। तफसीलात जानेंगे इस पर ज़फ़र हाशमी से। ज़फ़र, अहम मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान के साथ जारी हैं, मगर अब तक डेडलॉक बरकरार है, अब क्या पेशरफ्त हुई है, क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कल की जो सूरत हाल थी और जिस तरह से बल्कि गुज़िश्ता 4 रोज़ से अगर हम ये कहें कि मौलाना और हुकूमत जो है इस हवाले से राब्ते में थे और रात गए तक जो है वफूद के दरमियान वो हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों, मौलाना की रिहाइश गाह पर रात गए तक बल्कि अलग सुबह तक मुलाकातों और सियासी मुशावरत जो है उसका सिलसिला जारी रहा। और कल मौलाना ने जो पहले दिन से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो उस पर डटे रहे, उसमें उनमें रत्ती बराबर भी उसमें तब्दीली नहीं आई और उनका यही कहना था कि हुकूमत पहले मुसवदा फराहम करे। कल तक भी हुकूमत की जानिब से, हालांकि हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला रखे थे और कल हर सूरत जो है वो हुकूमत इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाना चाहती थी, लेकिन कल भी जब हुकूमती वफ़द मौलाना से मुलाकात के लिए आया तो उसके पास आइनी तरमीम का ड्राफ्ट जो है वो नहीं था और मौलाना ने यही मुतालबा किया कि भाई पहले हमें वो ड्राफ्ट दिखाएं ताकि हम उसका जायज़ा लें, उस पर अपनी तजावीज़ तैयार करें, उस पर अपनी राय को हम मुरतब करें कि हमने क्या उस पर हिकमत अमली इख्तियार करनी है। लेकिन चूँकि हुकूमती वफ़द के पास ड्राफ्ट नहीं था इसलिए उनकी बातचीत जो है मौलाना से वो कामयाब नहीं हो सकी। ये कहा जाए कि जो मौक़िफ़ मौलाना ने इख्तियार किया, उन्होंने हुकूमत को बहुत अच्छा खेला और उन्होंने हुकूमत को कल क्लीन बोल्ड करके रख दिया, हुकूमत को मुसलसल दबाव में उन्होंने रखा और ये दबाव अब भी बदस्तूर जारी है। आज तवक्को है कि फिर शायद हुकूमती वफ़द, चूँकि अब ड्राफ्ट जो है वो मंजर आम पे आ चुका है, तो हो सकता है कि आज फिर हुकूमती वफ़द जो है वो मौलाना से मुलाकात के लिए आए। इस वक्त भी हम मौलाना की रिहाइश बहुत शुक्रिया ज़फ़र हाशमी। पीटीआई का मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। पीटीआई की जानिब से कहा गया पेटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स दायर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लगता है नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया और उनका कहना था कि लगता है नंबर्स पूरे नहीं थे इसलिए इस इजलास को मुलतवी करना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। लगता तो इसी तरह है, नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं?
तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज मैंने कल सुबह ही पता लगा। अच्छा सर, और मौलाना साहब पता नहीं, मौलाना उनकी सपोर्ट नहीं। सर आपने सुबह कहा था कि 224 वोट पूरे हैं, मौलाना सपोर्ट नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कोशिश है आईनी तरमीम पर सबको इत्तफाक की राय हो जाए। मौलाना काफ़ी चीज़ों पर रजामंद है, इनकी कोशिश है 18वीं तरमीम की तरह ये तरमीम भी मुत्तफ़िका हो। पार्लियामेंट को साजगार माहौल बनाने के लिए खसूसी कमेटी 2 रोज़ पहले तश्कील दी। आईनी तरमीम के लिए इंतज़ार करना पड़ा तो कर लेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पैकेज पास कर सकता हूँ उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। इसलिए हमारा कोशिश ये है कि हम कम अज़ कम अक्सरियती कंसेंसस लेकर आए। मौलाना साहब करने की कोशिश ये है कि यूनानिमस कंसेंसस। सर आईनी तरमीम नहीं आ रही, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा सर, आपका ये कहने का। हम तो 2006 से इंतज़ार में हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकम्मल करें। अगर एक दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा तो इतना बड़ी बात। कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। बशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया। मुसव्विदे को एक ड्रामे की तरह सस्पेंस में रखा गया है। तरमीम के नाम पर अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए जाली हुकूमत और इत्तेहादी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। मुजव्विज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बे इख्तियार आलीशान इमारत बनकर रह जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कल आईनी तरमीम के मुसव्विदे का पहला राउंड जीत लिया। वोट का जुमा बाजार लगा रखा है, किसी के पास आईनी मुसव्विदे की कॉपी नहीं, ये अवाम को क्या एतमाद मिलेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। फजलुर रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। और वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके टोकरी बना दिया है और वोट का जुमे बाजार लगाया हुआ है। किसी के पास आईनी मसवदे की कापी नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम को एतमाद में क्या लेंगे। जमहूरियत पे शब खून मारा गया, रात को मारा गया, दिन के उजाले में नहीं।